हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने एक पोस्ट डाली थी कि किस किस चीज़ पे एनालिसिस करना चाहिए, कम्युनिटी में पोस्ट दी थी। आप लोगों ने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, तो इंशाल्लाह उसका एनालिसिस करते हैं। प्लस अगर आपने अभी तक फ्री चैनल ज्वाइन नहीं किया हमारा, व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल रहा होगा। हम काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। कभी कभी मुझे जो ट्रेड अच्छी लगती है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो आप वो चैनल देखें, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं ऑलरेडी। और वो चैनल हम खोलते हैं मंडे से फ्राइडे तक मार्केट टाइमिंग्स में, ताकि आप लोग डिस्कस कर सकें आपस में। एक तरह से हेल्दी कम्युनिकेशन हो सके आप लोगों के दरमियान। प्लस हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सैटरडे को भी ओपन करें 2 3 4 घंटे के लिए, ताकि मंडे मार्केट की इंसाइट्स आप ले सकें। तो लेट्स, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट्स हैं। हमारे पास सबसे पहले है एम टी एल। एम टी एल को अगर हम देखें तो मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों को बता देता हूँ। अगर एम टी एल को हम डेली में देखें, अगर हम वीकली में देखें हमें ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर मिल जाएगी। वीकली में देखें तो ये कोई यू कैन सी कि एक बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है दोबारा, इस तरह। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम ज़्यादा लग रहे हैं कहाँ पे, प्राइस स्पाइक के साथ, जिसका मतलब ये है कि एक एक्यूमुलेशन हो रही है यहाँ पर। तो एम टी एल के अच्छे चांस है कि आपको एक स्विंग के लिए एक अच्छा मूव दे सकता है। तो इसमें जो सेफ एंट्री है वो तभी सजेस्ट होगी अगर आपने वैसे एक्यूमुलेशन करनी है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अगर आपको यहाँ पर कहीं एम टी एल नीचे मिले, लाइक सपोज आपको मिले ये 617 में मिल जाए, या फिर आपको इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिल जाए 584 पे मिल जाए, 567 में मिल जाए, तो आप यहाँ पे एम टी एल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इन रेंजेस में ये मैंने मार्क कर दी हैं। प्लस अगर एक और रेंज हम निकालने की कोशिश करें, तो एक सपोर्ट जोन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आप एम टी एल को एक्यूमुलेट करते हैं। इन केस यहाँ पर आए, लेकिन आना मुश्किल है, लेकिन इन केस यहाँ पर आए 505 से 535 के करीब, तो आप उसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्लस अगर हम स्विंग के लिहाज से इसको देखें तो अच्छा, स्विंग में आपको लॉन्ग टर्म टारगेट भी पता लग जाएगा जो कि लोग इसमें लॉन्ग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्विंग के लिहाज से देखें तो आई विल सजेस्ट कि जो ये 683 तक के टारगेट को ब्रीच करेगा ना, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं फॉर दोस्त जो कि स्विंग बिल्ड कर रहे हैं इसमें। तो इसका जो टारगेट रहेगा हमारे पास, अगेन ये वीकली चार्ट है, तो आपको हो सकता है कि इसको इस टारगेट तक आने में काफ़ी टाइम लग जाए। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि इसमें ये स्विंग है, ये इंट्राडे नहीं है, तो आपको यहाँ पे इस प्राइस पे पहुंचने में टाइम लग सकता है। अगर डेली में देखें तो इतनी ज़्यादा कैंडल्स मिल के सिर्फ 538 से 650 तक लेके गई हैं, तो इस यहाँ पे पहुंचने में आपको काफ़ी दिन लग सकते हैं, तो ही आपकी एंट्री डिफाइन होगी। प्लस अगर हम देखें इसको वीकली में ही देख लें। वीकली में अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं 683 तक, तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ना वो हमारा रहेगा, अगर हम सपोज यहाँ पर कहीं एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रहेगा नीचे। ठीक है, इस जोन में। और टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, टारगेट्स हमारे जो पहला टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा, हम 1:1 का हंट करेंगे पहला टारगेट, वो जो इजी टारगेट होगा हमारा। तो टारगेट्स को मैं मार्क कर देता हूँ येलो से, और नीचे ग्रीन से एक्यूमुलेशन मार्क है। टारगेट्स को मैं मार्क कर देता हूँ येलो से। तो 774 का पहला टारगेट रहेगा। फिर हमारे पास इसमें आप बीच में भी उठा सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं, 821 का ले सकते हैं। फिर आप 870 का ले सकते हैं। और अल्टीमेट जहाँ तक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं ना, वो 900 के करीब करीब इसकी इजी प्रोजेक्शंस दिख रही हैं। बट इसको जो है चलने में टाइम लग सकता है इस स्टॉक को। हो सकता है कि ये आपको अगले साल तक ये प्रोजेक्शंस दे। तो ये एक चीज़ होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी, और इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। एक ये चीज़ होगी हमारे पास। अब दूसरा जो स्टॉक है
अच्छा, सेम गोज विद जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन किया है, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इजी टारगेट्स हैं, इसके लिए मैं ग्रुप में भी बताता रहता हूँ कि मिलर ट्रैक्टर्स के लिए जो इजी टारगेट्स हैं वो मैं अपने लिए 1000+ समझ रहा हूँ। ठीक है। अब हमारे पास यूनिलीवर में से ऐसे इतनी एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि एक बड़ा स्टॉक है ना, तो उसमें इतनी हमें एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। अच्छा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी मेहनत इस पे लगती है, मेरा काफ़ी टाइम लगता है इस पे। पहले मैं देखता हूँ इसको कि हमें इस स्क्रिप्ट को एनालाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें कोई पोजीशन बनती है नहीं बनती, तो उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके लॉसेस मिनिमाइज हो मेरी वजह से और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। तो यहाँ पे भी हमें वही सिनेरियो मिल रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये मंथली में खोला हुआ है, तो मंथली में हमारे पास 2022 से अभी तक इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है। करंटली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास डाउन साइड पे कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, लेकिन अप साइड पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। तो अगर अब इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करें ना, तो ये भी आपके लिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि मंथली चार्ट खोला है। इसकी जो प्राइस प्रोजेक्शंस हैं जो मुझे दिख रही हैं, वो मैं अगर सोफिस्टिकेटेड प्राइस प्रोजेक्शंस भी निकालूं, तो वो कोई 35,000 तक इजी जाता दिख रहा है। तो अगेन अगर इसमें किसी ने सेफ एंट्री लेनी है, ये 34 तक, 35 तक तो इजी टारगेट है हमारे पास। 35, तो ये मैं टारगेट को येलो से मार्क कर देता हूँ। और एंट्री अगर किसी ने लेनी है, तो वो ऑब्वियसली जो एंट्री जोन रहेगा उसको मैं यहाँ पे ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ। जो एंट्री जोन रहेगा वो 26,170 या 75 का टारगेट क्रॉस करने पे हम एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पोल है इसका, ये जब ब्रेक करेगा तो हमें फिर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो 35-36% एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो जो लोग हाई रिस्क में जाना चाह रहे हैं वो इसके ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसके ब्रेकआउट पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आई विल सजेस्ट कि फिर इसके ब्रेकआउट पे लें, 24,940 के ब्रेकआउट पे लें। ठीक है। तो आपका जो सपोज आपने यहाँ से एंट्री ली है लॉन्ग पोजीशन की, तो आपका एसएल यहीं पे कहीं नीचे रहेगा, यहाँ पर इस पोल, इस ये लाइन के करीब करीब। और टारगेट जो हम हंट कर रहे होंगे वो 1:1 का तो इजी टारगेट रहेगा। और फिर अगेन हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो 1:2 तक का रहेगा। तो अगेन अगर TP1 हिट होगा तो आपका ट्रेल करना है आप लोगों ने। तो टारगेट्स को भी मैं मार्क कर देता हूँ। जो 1:1 का टारगेट है वो तकरीबन तकरीबन मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों को। टारगेट्स मैंने येलो से मार्क कर दिए हैं। ये 1:1 का टारगेट है, इसको येलो से मार्क कर देते हैं। ऑरेंज लाइंस एंट्री है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑरेंज लाइट एंट्री है। ये जो रेड आपको दिख रहा है ये स्टॉप लॉस है, और ये जो TPs हैं ये ऊपर। ठीक है। तो ये भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन ये है इसमें आपको सब्र चाहिए होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये इसमें सब्र दरकार है। ठीक है। अब इसमें रिजेक्शन क्यों आई है हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें 2019 से 2022 तक इसने कितनी बड़ी रैली की है, जिसमें इसने 400% का गेन दिया है। तो अब 400% के गेन के बाद कोई 35% की रिजेक्शन इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो इसमें कोई इतना घबराने की बात नहीं है, ये आपको अच्छे गेन देगा इंशाल्लाह। PTC देख लेते हैं। PTC में भी हमें ना एक अच्छी मूव दिखी है अभी। और हाँ, ये एक अच्छी मूव दिखी है हमें। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चरिंग को थोड़ा सा मार्क करें, हम डेली में जाकर अगर देखें, तो डेली में थोड़ा सा हमें जो क्लियर पिक्चर वो दिख सकती है। अगर आपने मेरा कोर्स नहीं कर रहे, तो आप वो यूट्यूब पे मैं फ्री कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें वो जाके। ये देखें, ये हायर हाइज हायर लोज टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने ये जारी है। इसको थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लें, यहाँ से नहीं हम करते क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ अगर हम इस तरह निकालने की कोशिश करें कि ये एक हायर लोअर हाई और एक लोअर लो, हम कोई नीचे कंसिडर कर लेते हैं जो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो। ये लोअर लो हो, और ये हाई, और ये लो, और
इसका हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, तो इसने काफ़ी ज़्यादा हमारे ट्रेंड को चेंज कर किया है। और ये हमारा यहाँ पर जब इसने ये हाई तोड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको क्या मिला है, चेंज ऑफ करेक्टर। अगर ये आपको चीज़ें नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देखें, टेक्निकल एनालिसिस में फ्री कोर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, इसका मतलब ये अब एक दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूँ, तो अगर आप स्ट्रक्चरिंग देखें इसकी, मैं हर चीज़ लॉजिकली इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मार्केट में हर चीज़ लॉजिक से चलती है। अब ये स्ट्रक्चरिंग देखें कि लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, लेकिन अचानक इसने अपना पिछला हाई ब्रेक किया, अब हायर हाइज हायर लोज बनाना स्टार्ट हो गया। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी तो इसने कोई हाई लगाया है, लेकिन इसको कोई प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पर दिखानी चाहिए कि ये एक लो लो दिखाया हमें यहाँ पर। सॉरी, हमारे पास फिब टूल, तो ये हमारे पास एक लो दिखाए, जो अगर आपको इन रेंजेस में मिले तो आपने इसमें एक्यूमुलेट करना है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इन रेंजेस में मिले तो आपने इसमें एक्यूमुलेशन करनी है। ठीक है, ये चार रेंजेस हैं। जो आपका एस एल रहेगा वो हम कहीं इस लो का डिफाइन कर सकते हैं सॉरी, इस लो का डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रेड रेड में जो है एस एल है, ये यहाँ पर वैल्यूज़ भी आपको दिख रही हैं। ठीक है, और जो टारगेट रहेगा वो हम लिक्विडिटी का टारगेट रखते हैं। इसको वीकली पे शिफ्ट करूँ तो अगली लिक्विडिटी ये पड़ी है, इसका हम टारगेट रख सकते हैं। येलो से टारगेट्स मार्क कर रहा हूँ। फिर उससे अगली जो ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी है वो ये पड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है ये, यहाँ से अच्छा खासा ये मूव ले सकता है। इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, उसके बाद अगर इसको भी क्रॉस करेगा तो फिर हमारे पास जो अगली लिक्विडिटी पड़ी होगी वो इस हाई की पड़ी होगी। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बुलिश अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी किसी ने कुछ भी नहीं ग्रैस्प किया लिक्विडिटी। तो एंट्री पॉइंट्स आपके ये हैं, ये एंट्रीज हैं, ये आपके प्रॉफिट्स हैं, और ये स्टॉप लॉस है। इसमें अगेन हमारे पास थोड़ा रिस्क टू रिवार्ड हमें अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे हम 1:4 तक का टारगेट ले रहे हैं। अभी ये मैंने सिर्फ इस हाई के मुताबिक मार्क किया है, अभी ये हो सकता है ये भी ये ले सके। तो पीटीसी में भी हमें एक अच्छी मूव दिख सकती है, तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। प्लस अगर हम आगे देखें, आगे हमारे पास सिनर्जी है। सिनर्जी ने हमें अभी करंट ब्रेकआउट दिया है, इसका ये हाई तोड़ा है। वीकली में अगर देखें, डेली में अगर देखें, तो यहाँ पर इसने कोई इस तरह की स्ट्रक्चरिंग चल रही थी इसकी, यहाँ पर ये एक इसने हाई लगाया, इसने अपना लो डिफाइन किया और एक नया हाई लगाया। अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हुआ है हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है इस जगह पे। क्यों? क्योंकि इसने लोअर लोअर हाई लगाया था, उसने ये हायर हाई लगा के लोअर हाई तोड़ दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। और उसके बाद क्या किया उसने, उस जो एक ये लो डिफाइन किया था, उस लो को प्रोटेक्ट रखा है उसने, और वो नहीं तोड़ा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये जो इसने लो डिफाइन किया है वो लो प्रोटेक्टेड था, अगर ये से नीचे चला जाता तो दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर होता, और दोबारा मार्केट अप ट्रेंड से दोबारा डाउन ट्रेंड में चली जाती। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, चेंज ऑफ करेक्टर वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई। फिर हमारे पास डाउन ट्रेंड अगर इसने कंटिन्यू रखना होता तो ये वाला दोबारा इसने लो तोड़ना पड़ता, लेकिन उसने नहीं तोड़ा। और यहाँ पर इसने चेंज ऑफ करेक्टर की जगह आगे दोबारा इसने एक ब्रेकआउट देके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी कर दिया। डेली में अब हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो थोड़ा रिजेक्शन का सिनेरियो बन रहा है, कि थोड़ा रिजेक्ट हो सकता है ये। तो अगर आप लोगों को मैं मार्क कर देता हूँ, वहाँ पे मिले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको
इन पॉइंट्स पे मिले कहीं, ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स पे मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्शन निकल के आ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गैप भी क्रिएट हो रहा है। तो मोस्ट लाइकली अगर इसने मज़ीद ऊपर जाना है तो हो सकता है इस रीजन को दोबारा हिट करे। लेकिन आपने इन 3 जोन्स में एक्यूमुलेशन करनी है। जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो इस लो का रहेगा, क्योंकि ये लो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट रख रहा है ये, तो ये लो का रहेगा स्टॉप लॉस। और अब हम जो हंट कर रहे होंगे, वो अगली लिक्विडिटीज़ हंट कर रहे होंगे, वो हमारे पास जो टारगेट्स रहेंगे वो हमारा ये टारगेट्स रहेंगे, ये मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये टारगेट्स रहेंगे हमारे पास। और इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो ये एक सिनेरियो हो गया। तो आपने इसके मुताबिक अपने डिसीजंस ले लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और है स्क्रिप्ट, ईफर्ट है, एफएफसी है और हपको है। ईफर्ट में अगर हम देखें ना, तो ईफर्ट एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, ये मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में भी बताया था, ये कंसोलिडेशन फेज़ में है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे, अगर ब्रेकआउट देगा तो हम नई एंट्री देखेंगे इसमें। लेकिन इसमें कोई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास इसका प्रीवियस डाटा नहीं है। तो ये डू और डाई वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि इसका प्रीवियस डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम टीपीज नहीं निकालेंगे अभी। तो इसमें यह है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे 217 से, तो हम एंट्री ले सकते हैं। अगर इसे नीचे जाएगा तो हमारे पास मज़ीद नीचे जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, 170 के करीब जा सकता है। फिर ये जो गैप क्रिएट हुआ है 174 से 179 तक जा सकता है। तो ई फंड में अभी नई एंट्री सजेस्ट नहीं कर रहा मैं। सेम गोज़ विद, अच्छा ई फंड अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर दफ़ा कर सकते हैं एक्यूमुलेट। फौजी फर्टिलाइज़र की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र दोबारा छलांगे मार रहा है हमारे पास। तो इसमें जो सिनेरियो हमें दिखता है ना, वो हमें ये दिखता है कि जो मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, कि अगर किसी ने लॉन्ग टर्म में इसको देखना है तो वो क्या कर सकता है। इवन स्विंग्स में भी अगर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप करंट पोजीशन पे भी एंट्री ले सकते हैं, करंट पोजीशन में भी आप एंट्री ले सकते हैं। और सपोज़ ये ऊपर जाके कोई इस तरह की फॉर्मेशन दोबारा करे, मतलब सपोज से थोड़ा और ऊपर जाके इस तरह की फॉर्मेशन दोबारा करे, तो आप दोबारा एंट्री लें, फिर दोबारा ऊपर जाए तो फिर दोबारा एंट्री ले सकते हैं आप। वो क्या किस बेस पे मैं कह रहा हूँ, मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ आपने यहाँ पर 10% माल उठा लिया है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का, सपोज़ आपने इसमें कहा था कि मैंने 1 लाख लगाना है, तो आपने 10% मतलब कि 10,000 लगा लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5% मज़ीद लगाएंगे, मतलब 5,000 मज़ीद लगा देंगे। फिर यहाँ पर इस जोन में क्या करेंगे, 2.5% मज़ीद लगाएंगे, क्योंकि इन स्क्रिप्ट में हमें पता नहीं होता, जिनका प्रीवियस डाटा डिफाइंड नहीं है उनमें हमें पता नहीं होता कि कहाँ तक जाएंगी। तो आप दोबारा 2,500 लगाएंगे इसमें। तो इस तरह आप अपनी प्राइस को आधा आधा करते रहेंगे, तो आपकी जो एवरेज रहेगी, वो एवरेज आपकी कहीं नीचे यहाँ पे सॉरी यहाँ पर बैठी होगी कहीं एवरेज। तो अगेन जब यहाँ पर ऊपर ये गया है, आपकी एवरेज यहाँ भी नीचे बैठी है, तो ये नीचे जब ब्रेकआउट देगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अब नीचे आने वाला है। तो आप अभी भी प्रॉफिट में होंगे और अपने पैसे निकाल निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी स्विंग के लिए भी जा सकती है आपके लिए, और ये स्ट्रेटजी आपके लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए भी जा सकती है। ये एक चीज़ होगी हमारे पास। हबको अगर हम देखें, हबको हबको में हमारे पास चांस दिख रहे हैं कि दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम हबको की बात करें, हबको हमारे पास इसने एक हाई डिफाइन किया था, फिर इसने एक लो डिफाइन किया, यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर इसने हाई डिफाइन किया, ये लो डिफाइन किया, यहाँ पर इसका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जब ऊपर जाएगा तो इस हाई को तोड़ेगा, तो हम इसको कहेंगे फिर वो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। हम उससे पहले एंट्री नहीं ले सकते। मैं ये डेली में बात कर रहा हूँ, स्विंग के परस्पेक्टिव से, तो हम उसमें एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा 4 आवर्स में बात करूँ आपको, या 3 आवर्स में बात करूँ, तो उसमें भी हमारे पास इसी तरह की कोई सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर इसने ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया अभी तक। अगर हम स्विंग में बात करें तो स्विंग में थोड़ा सा हमें
एक रिस्की मूव ये दिख रहा है कि अगर ये इस लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब 128.99 को ब्रेक करेगा, तो हम इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। ये इस हाई तक की मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो गैप क्रिएट हुआ हुआ है इस हाई तक की एंट्री ले सकते हैं। अगर ये, इसको मैं टारगेट पे मार्क कर रहा हूँ येलो से, और इसको मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, एंट्री ले सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अगेन इस लो का रहेगा, लेकिन ये है कि आप लोगों को स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लो डिफाइन किया हुआ इसने। तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे रहेगी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा, पहला टारगेट आपका ये होगा, और दूसरे टारगेट्स फिर आपको ये हाई का मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है, सॉरी रिस्क हमें ज़्यादा मिल रहा है, रिवॉर्ड उसके कंपैरेटिवली इतना नहीं है, या इक्वल ही है, बस 1:1 का है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। आई होप आप लोगों को सही समझ आई होंगी सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट्स में, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह इस पर बनाएंगे। तो आप लोगों से भी पूछता हूँ, ग्रुप मेंबर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि वो उसमें अपना टाइम निकाल के आते हैं, वो फिर मुझे डीएम में आते हैं, वो कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट एनालाइज करें, तो मैं वो फिर कर देता हूँ। तो आप लोग भी ग्रुप मेंबर बन सकते हैं, फ्री ग्रुप है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे आप क्लिक करें और बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।